नमस्कार दोस्तों, द्विवेदी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं नीरज द्विवेदी आज आप सभी के लिए गणित की ज्यामिति की महत्वपूर्ण प्रश्न श्रृंखला लेके आया हूँ। उससे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और बगल में जो रेड कलर का बेल आइकन है उसे भी प्रेस करिए। चलिए मैं अपना ये लेक्चर स्टार्ट करता हूँ। तो आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वो सभी के सामने। आज का पहला प्रश्न है, किसी पंचभुज के सभी अंतःकोण का योग ज्ञात करना है। तो इसमें दिया गया है, पहले आप सभी कोशिश करिए, फिर उसके बाद ये वीडियोस को पॉज करके देखिएगा। तो यहाँ मैं स्टार्ट करता हूँ। अंतःकोणों का योग बराबर 2n-4 × 90 डिग्री होता है। तो n अब यहाँ क्या है, पंचभुज बोला है तो पाँच भुजा मतलब 5, तो ये जाएगा 2 × 5 - 4 × 90। तो ये जाएगा 5 दूनी 10, 10 में से 4 को माइनस करेंगे कितना आएगा, 6 आएगा। 6 × 90 = 540 होगा इसका आंसर, मतलब सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, BAC और कोण BDC वृत्त के एक ही वृत्तखंड पर है। वृत्त के एक ही वृत्तखंड पे है। कोण ABC का माप 60 और कोण ABC का माप, ये जो B वाला कोण है 60 डिग्री है और ACB जो C कोण है वो 50 डिग्री है। तो हमें बताना है BDC कोण बताना है। तो देखिए दोस्तों, एक ही जो वृत्तखंड पर वृत्त की परिधि पर बनने वाले जो कोण होते हैं वो समान होते हैं। यहाँ पे मैंने A और D को क्या लिखा है, XX डिग्री लिखा है, मतलब ये कोण आपस में समान होंगे। तो हम लगा देंगे कौन सी प्रॉपर्टी, कोई भी एक कोण ले ले। हमने लिया 60 डिग्री प्लस 50 डिग्री प्लस x डिग्री बराबर 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो 60 प्लस 50 प्लस x बराबर 180, तो x बराबर 180 माइनस 60 और 50 अपना कितना 110 होगा, और 180 में 110 को घटाएंगे कितना आएगा, 70 आएगा। तो ये हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा, इसका 70 होगा। अगर एक कोण हमारा 70 है तो कोण डी भी कितना होगा, 70 ही होगा। कारण क्या है कि एक ही वृत्तखंड पर वृत्त पर बनने वाला जो कोण होगा वो समान होगा। तो जैसे यहाँ ए कोण अपना 70 होगा वैसे ही डी कोण भी क्या होगा, 70 डिग्री का होगा। अगला हमारा प्रश्न है, यदि 20 मीटर लंबे एवं 15 मीटर चौड़े आयताकार मैदान के बाहर चारों ओर 5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है। यहाँ पे इसकी लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई 15 मीटर दी गई है। तो हम देखेंगे जो छोटा वाला लंबाई है वो 20 है और छोटी वाली चौड़ाई कितनी है, 15 है। अब दोनों तरफ लंबाई भी 5 मीटर और चौड़ाई भी 5 मीटर बढ़ेगी। तो दोनों तरफ जैसे इस तरफ 5 इस तरफ 5, तो 10 मीटर लंबाई बढ़ेगी, 10 मीटर चौड़ाई बढ़ेगी। तो लंबाई में 10 को हमने जोड़ा, चौड़ाई में 10 को जोड़ा, तो जो बाहर वाले पार्क का क्षेत्रफल हो मतलब लंबाई हो जाएगी वो 30 और चौड़ाई होगी 25। तो रास्ते का क्षेत्रफल कितना होगा, 30 × 25 माइनस 20 × 15। तो अगर हमने बाहर वाले आयत में अंदर वाले आयत को घटा दिया तो हमें क्या मिल जाएगा, रास्ते का क्षेत्रफल। तो 30 × 25 माइनस 20 × 15 बराबर 750 माइनस 300 घटा देंगे 450 मीटर स्क्वायर होगा, पहला ऑप्शन होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चित्र में BC अर्धवृत्त का व्यास है। BC क्या है, अपना एक अर्धवृत्त का व्यास है और केंद्र O है। यदि कोण ABP 65 डिग्री का हो तो हमें बताना है कोण OAC का मान बताना है। तो OAC का मान कैसे निकालेंगे, तो OAC का हमारा मान कैसे आएगा, जैसे यहाँ पे दिया गया है OC और OA वृत्त की त्रिज्या है। अगर हमें C कोण पता चल जाए तो हम OAC, जितना C कोण होगा उतना ही OAC कोण होगा, क्योंकि यहाँ पे त्रिज्या क्या है, समान है। और जब दो समान भुजाओं से जो कोण बनता है वो आपस में क्या बनता है, समान बनता है। तो हमने क्या किया, 65 डिग्री लिया। अब अर्धवृत्त पर वृत्त की परिधि पर बनने वाला कोण कितना होगा, 90 डिग्री, मतलब BAC 90 डिग्री होगा। तो हमने लिया 65 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस ACO हमने निकाला है। तो कितना हो जाएगा, ACO हमें निकालना है बराबर 180 डिग्री। तो 90 प्लस 65 बराबर 155, 180 में 155 डिग्री घटाएंगे कितना आएगा, 25 डिग्री।
अब हमें सी कोण 25 मिल गया है, तो ओ से जो एक पर कोण बन रहा है और ओ सी, ये दोनों त्रिज्याएं समान है, तो जितना हमारा ओ सी ए होगा 25 डिग्री, उतना ही कौन सा कोण होगा, ओ ए सी भी होगा। तो 25 हमारा आंसर आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन दिया गया है कि चित्र में पी ओ बी वृत्त का एक व्यास है और पी ए बी और क्यू वृत्त के बिंदु हैं। यदि कोण ए बी पी 60 डिग्री हो तो कोण बी क्यू ए कितने डिग्री होगा। फिर से वही एक वृत्तखंड, हमारा ए बी वृत्तखंड है, इस आप वृत्त की परिधि में जो भी कोण बनेगा वो समान बनेगा। तो पी पर और क्यू पर जो कोण बनेगा वो समान बनेगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 60 डिग्री लिया। अब पी ए 90 डिग्री कोण बना रहा है, पी ए बी 90 डिग्री, तो 90 लिया, 90 + 60 कितना हो जाएगा 150, और हमने 180 में 150 को घटाया, कितना है 30 डिग्री आया। तो अगर हमारा P 30 है तो Q भी कितना आएगा 30 होगा, तो इसका आंसर होगा 30 डिग्री। तो चलिए दोस्तों, यहीं से मैं अपना लेक्चर ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद।